सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक थंबनेल में देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या वाकई में आपका वज़न उतना ही होता है जितना कि आप लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि कोई इंसान 50 किलो का तो क्या वाकई में वो उतना ही है या कुछ 19-20 का फ़र्क है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए जो कि आएगी ऑब्वियसली, अगर आप पूरा देखेंगे तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा या अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं कि मैंने उसमें डिस्कस किया था ग्रेविटी क्या होती है और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन पर्टिकुलरली ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ग्रेविटी क्या होती है अगर आपने देखा है तो पता होगा, या नहीं भी पता तो हर चीज़ जिसके पास मास होता है तो उसके पास ग्रेविटी होती है। तो यूनिवर्स में हर चीज़ के पास ग्रेविटी होती है मोस्टली, और जिसके पास भी ग्रेविटी होती है तो ग्रेविटी करते ही क्या है, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी भी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स इट सेंटर, अपनी सेंटर की तरफ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ का। आपने कोई पत्थर फेंका ऊपर तो पत्थर क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे गिरेगा और एट द एंड ज़मीन पर गिर जाएगा। और पत्थर ही क्यों, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के साथ आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे बारिश होती है तो बारिश से बूंदें ऑब्वियसली नीचे ही क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं चली जाती। सोचिए, मतलब थोड़ा अटपटा सा है लेकिन सोचिए, ऑब्वियसली क्योंकि नीचे ही क्यों गिरती हैं। तो इसका मेन रीज़न है ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ के पास है, ऑब्वियसली अर्थ इतनी बड़ी है, ग्रेविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरेगी तो एट द एंड कहाँ, वो धरती के अंदर जाने की कोशिश करेगी, है ना, ऑब्वियसली। तो यही ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी के कारण ही बारिश की बूंदें या कोई भी और चीज़ ले लीजिए आप, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो ये चीज़ें क्या होगी, ऑब्वियसली धरती पर गिरेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ग्रेविटी समझाना चाह रहा था। तो ग्रेविटी क्या होती है, बेसिकली फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। हमारे पास भी आपके पास भी, लेकिन अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा काम करती है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। ऑब्वियसली आप सब मार्केट गए हैं, ऑब्वियसली सभी गए हैं। मार्केट जाते हुए क्या कहते हैं, आप कोई भी सामान लेते हैं, ऑब्वियसली सामान ही लेंगे, मार्केट जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ मार्केट में जाने के बाद आप क्या कहते हैं, ये चीज़ मुझे 2 किलो आलू चाहिए। जैसे ऑब्वियसली 2 किलो आलू या कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसा आपका मन करे। तो ये 2 किलो आलू क्या वाकई में 2 किलो हैं, क्या वो 1.5 किलो, 1 किलो या 3 किलो, कितना, मतलब कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या। हाँ, अटपटा लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो मैं आपको सब चीज़ें समझाता हूँ डिटेल में। एक्चुअली में जो आप लोग मार्केट जाते हैं, जो सामान खरीदते हैं, जैसे 2 किलो आलू, तो वो 2 किलो जो है उसका वेट है, वज़न है। आप कहेंगे ये वज़न क्या चीज़ है, तो हम बात करें वज़न यानी वेट और मास, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता कई लोगों को, या आपको पता होगा तो कई लोगों को नहीं पता होता। तो मास और वेट में डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। तो कोई भी चीज़ जो आप ख़रीदते हैं मार्केट से, तो वो जो है वो उसका वेट होता है। जैसे 2 किलो आपने आलू खरीदे तो वो 2 किलो जो है उसका वेट है। तो वेट और मास में जो है डिफरेंस हम डिटेल में देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि एक पानी की बोतल है, वो पानी की बोतल में 1 लीटर पानी है। अब उस 1 लीटर पानी की बोतल को आप चाहे मार्स पे लेके जाएँ, चाहे मून पे लेके जाएँ, जो कि अभी फ़िलहाल छोड़िए खैर उसे, तो उसे कुछ भी कर लें आप, तो वो 1 लीटर जो पानी है उसके अंदर वो उतना ही रहेगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बनी है 10 ईंट से, है ना, वो 10 ईंट से बनी है, तो उसमें 10 ईंट हमेशा 10 ही रहेंगी, वो 19-20 हो नहीं सकती। तो वही मास होता है। तो मास क्या होता है, मैटर होता है एक्चुअली में, जितने मैटर से आप बने हैं। जैसे मैं बना हूँ 50 एटम से, हालांकि करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होते हैं, मैं मान लेता हूँ मैं 50 एटम से बना हूँ, तो वो जो 50 एटम है वो तो 50 ही रहेंगे, या जो बिल्डिंग है उसमें 50 ईंट है वो 50 ही रहेंगी, वो 40 या 30 तो हो नहीं सकती। तो वो क्या एक्चुअली में उसका मास। जैसे ये चुड़ैल ले लीजिए, भूतनी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये जितने भी आइटम से बनी है 100 आइटम से, तो वो 100 आइटम तो 100 आइटम ही रहेंगे, चाहे आप उसे कहीं पर भी आसमान में, धरती पे, बादल में, कहीं पर भी ले जाएं वो उतना ही रहेगा। तो ये आपका मास होता है एक्चुअली में। और ये जो मैटर है इसको नापा जाता है किलो में। अगर कोई चीज़ 1 किलो की है मतलब वो 1 किलो मैटर से बनी है ना। तो वो आई होप मास तो समझ गए आप लोग। लेकिन वेट क्या होता है, वेट जो होता है यानी वज़न जो होता है, जो भी अर्थ, वेट जो होता है फोर्स होता है, जिस फोर्स से आपकी अर्थ आपको अट्रैक्ट करी। जैसे आप अर्थ पे 2 किलो की कोई चीज़ है, मतलब वो अर्थ जो है उतना फोर्स लगा रही है, उस फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। एग्जांपल लेते हैं हम, मास जो है किसी चीज़ का 1 किलो, यानी कोई भी चीज़ 1 किलो की बनी है। जैसे कोई थैला है, कुछ भी सामान ले लीजिए, 1 किलो का बना है, यानी 1 किलो मैटर से बना है वो, तो उसका वजन कितना होगा धरती पर। यानी देखिए, सिंपल मास आपका है 1 kg, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से। अब 9.8 पूछेंगे क्या है, तो बेसिकली ये समझ लीजिए ये फोर्स से आपकी अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो वेट
ग्रेविटी है इससे आपने 9.8 से 1 किलो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वेट आएगा 9.8 न्यूटन। तो जो आप जैसे 9.8 यानी 9 किलो 800 ग्राम की कोई चीज़ अगर आप नाप रहे हैं तराजू पे, इसका मतलब क्या है, वो उसका वजन है। और उसका मास कितना है, यानी वो एक्चुअली में कितनी है, वो 1 किलो की है। देख रहे कितना बड़ा डिफरेंस, लगभग 10 किलो की चीज़ 1 किलो की होती है। तो ये समझ गए होंगे। और वेट को न्यूटन में नापा जाता है, हालांकि आप लोग किलोग्राम में नापते हैं, यानी केजी में नापते हैं। यानी कि वेट हर जगह अलग अलग होगा किसी भी चीज़ का, लेकिन मास जो है वो हर जगह सेम रहेगा। चाहे आप अर्थ ले लें या मून ले लें, मास हर जगह सेम रहेगा, जबकि वेट हर चीज़ का अलग अलग जगह अलग अलग होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1 किलो का है, अब वो 1 किलो धरती पे कितना वेट होगा उसका, यानी मास 1 किलो है तो धरती पे वजन कितना होगा, 9.8 न्यूटन, या उसे आप 9.5 किलो के आसपास भी कह सकते हैं। और अगर मून पर उसी 1 किलो की चीज़ को लेके जाएं और वहाँ पर तराजू से नापें आप, तो उसका वजन कितना मिलेगा, 1.6 न्यूटन, या सिंपली 1.6 kg, 1 किलो 600 ग्राम। और अगर इसे मरकरी पर लेकर आए तो मरकरी पर वही चीज़ 1 किलो की 3.16 न्यूटन, तराजू से नापेंगे तो इतना मिलेगा। और मार्स पर लेकर जाएं ऑब्वियसली तो वो मिलेगी चीज़ 3.7 न्यूटन की, देख रहे हैं। और जुपिटर पे अगर आप लेकर जाए इसे सेम, तो ऑब्वियसली इसका ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसकी बड़ा है जितने तो 24.5 न्यूटन, यानी 24.5 किलो के आसपास होगी। तो इसके अलावा सन की बात करें, ऑब्वियसली सन पे भी ले जाना बनता है, तो सन पे अगर ले जाएं, अगर पॉसिबल है तो, हालांकि नहीं ले जा सकते, जल जाएगी, तो वो 275 न्यूटन के आसपास होगी, यानी 275 किलो। यानी देखा आपने 1 किलो का मास है उसका, और हर जगह पे डिपेंड कर रहा है कि मतलब अलग अलग जगह लेकर गए, अलग अलग उसका वेट आया। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, यानी वेट हर जगह अलग अलग होगा। डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्रेविटी पर, यानी जो भी चीज़ जितनी बड़ी उसकी ग्रेविटी उतनी बड़ी, यानी उसका वेट वहाँ पर उतना बड़ा। यानी तराजू से सेम चीज़ नापने पर जितनी बड़ी चीज़ पर जाएंगे, यानी सूरज सबसे बड़ा तो सूरज पे गए तो उस पर सबसे ज़्यादा वजन आया उसका। तो आई होप ये ग्रेविटी और ये जो वेट और मास का फंडा है समझ गए होंगे। और आप लोग ये भी समझ गए होंगे, जो मार्केट में आप चीज़ लेकर जाते हैं या मार्केट में कोई चीज़ लेकर आते हैं, तो वो जो होता है उसका एक्चुअल में वेट होता है, ना कि मास। मास नापेंगे तो वो बहुत कम निकलेगा। तो आई होप ये मास और वेट का फंडा समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, जो कि ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। वीडियो ऑब्वियसली पॉसिबल आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। और ऐसी फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और मैं फ्यूचर में ऑब्वियसली ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहूँगा आपके लिए, जो कि आप ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे। और एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी लाऊंगा ऑब्वियसली फ्यूचर में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अंदर से मोटिवेशन फील होती है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मुझे भी चाहिए, आपको नॉलेज भी देता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।